कहूँगा या अपनी बहन को कहूँगा या अपने वालिदैन को कहूँगा कि वो ये काम क्यों नहीं शुरू करते। ठीक है, इसमें आपको कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, किराए पे आपने कोई दुकान नहीं लेनी। ठीक है, आपने किसी का कोई रेंट पे नहीं करना, ना ही आपने कोई डेकोरेशन करनी है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब ऑनलाइन बिजनेस जो है वो आपका दराज पे भी शुरू हो सकता है और ऑनलाइन बिजनेस आपका फेसबुक पर भी शुरू हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस आपका व्हाट्सएप पर भी शुरू हो सकता है। ठीक है, फेसबुक पे आप अपनी जो अगर कोई घर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है जो आपको इस्तेमाल की नहीं है, आप चाहते हैं मैं इसे बेच दूँ, आप उसकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे मोबाइल से और फेसबुक पर लगा देंगे फॉर सेल, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये। ठीक है, अगर आपने वो 1000 की खरीदी है, आप उसे 1500 रुपये की या 2000 रुपये की सेल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास ज़्यादा है या आपने बाज़ार से कोई चीज़ ज़्यादा खरीद ली है, 10 आइटम खरीद लिए हैं किसी भी चीज़ के, आपने बॉल पॉइंट खरीद लिया, पेन खरीद लिया, आप चाहते हैं मैं पेन सेल करने का बिज़नेस स्टार्ट करूँ। ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट करना कोई भी जो है वो ऐसा काम नहीं है जिसको करते हुए शर्म आए, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिज़नेस किया हो। ठीक है, वो भी तिजारत करते थे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर, अपने ज़हन के अंदर ये चीज़ आज अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि मैंने अपनी एजुकेशन के दौरान ही अपना सेटअप करें, अपना एक बिज़नेस सेटअप करना है। आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप अपने घर वालों को कहें कि आप लोग घर में सारा दिन बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं काम करते, तो बेहतर है आप घर में बैठ के ऑनलाइन काम करें। ठीक है, ऑनलाइन काम करने से जब आपको पता चल जाएगा कि हम ऑनलाइन किस तरह पैसे अर्न कर सकते हैं, आपको बड़ी खुशी होगी उस दिन जिस दिन आप अपनी पहली बॉल पॉइंट सेल करते हैं, आपको पैसे आएंगे। ठीक है, आपके वालिदैन को आप पर फ़ख्र होगा कि मेरा बच्चा इतना ज़हीन है, इतना मेहनती है कि उसने अपनी स्टडी के दौरान ही ऐसा कुछ सोचा कि क्यों मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूँ और खुद भी अपनी एजुकेशन के खर्चे निकालूँ, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, अपना माइंड सबसे पहले क्लियर करना है कि मैंने इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना है। इंटरनेट का हम सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम तालीम हासिल करने के लिए इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आगे जाके साइंस पढ़ते हैं, साइंस में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप यूट्यूब को इस्तेमाल करें, गूगल को इस्तेमाल करें, आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, आपको आंसर मिल जाएगा गूगल से। ठीक है, इसी तरह जब आपने नॉलेज और तालीम के अलावा इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, अपना बिजनेस चलाना सीख लिया, तो आप आज छोटे से कारोबार से स्टार्ट करेंगे और आने वाले कुछ सालों में आपकी सेल लाखों रुपयों में होगी। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, आप ना सिर्फ अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे होंगे, अपनी तालीम को सपोर्ट कर रहे होंगे, बल्कि अपने दोस्तों के लिए आप मिसाल बन जाएंगे कि आज सुफियान ने ये काम किया था और 2 साल बाद अब उसका बिजनेस इतना बढ़ गया है, अगर मैं भी ये काम आज स्टार्ट करता तो मेरा बिजनेस भी बढ़ चुका होता। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूरी अपने घर वालों को जाकर भी बतानी है कि हम इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। पहले आपने ये छोटा सा जो मैंने आपको आइडिया दिया कि पाकिस्तान में रह के आप किस तरह काम कर सकते हैं, आप गूगल के थ्रू काम कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू काम कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू काम कर सकते हैं, दराज के ऊपर अपनी एक ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएंगी, फिर आप इसी बिज़नेस को दूसरे मुल्कों में भी फैला सकते हैं, अमेरिका में फैला सकते हैं, इंग्लैंड में फैला सकते हैं, कनाडा में फैला सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने सिर्फ घर बैठना होगा। घर बैठ के आपने थोड़ा सा टाइम देना होगा लैपटॉप को, इंटरनेट को, मोबाइल को, कंप्यूटर को, ताकि इन चीज़ों को फ़ायदा हो। जब आप ये काम कर लेंगे, आपके वालिदैन को आप पे फ़ख्र होगा, आपके टीचर्स को आप पे फ़ख्र होगा कि हमारे स्कूल के ये तालिब इल्म थे जिन्होंने आज फ़ैसला किया था और 1 साल बाद उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ली है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स को फ़ख्र होगा, आपके मोहल्लेदारों में आपके रिश्तेदारों को आप पर फ़ख्र होगा। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं कैसे अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल बन सकता हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही है कि आज क्योंकि आप न्यू जनरेशन हैं, आप नस्ल है आगे जो मुल्क को लेके चलते हैं, अगर ये चीज़ आपको आज पता लग गई है तो आने वाले कुछ सालों में आप इस चीज़ को लेके बहुत तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बातें सब बच्चों को समझ आ गई है? yes, sir। कोई सवाल किसी बच्चे का? हाथ खड़ा कर सकते हैं, कुछ पूछना हो किसी ने? आप लोग अपने घर जाके बताएंगे आज सबको? yes, sir। क्या बताएंगे कि आज हमने क्या सीखा? इंटरनेट के बारे में सीखा, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ठीक है,
सही इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या होंगे कि घर वालों को भी आप पर फ़ख्र होगा जब आप कुछ कमाएंगे, वो भी घर बैठे, आप तालीम भी हासिल कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ आप कमा भी रहे होंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा करके वादा करें आप लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल करेंगे। कौन हाथ खड़ा नहीं कर रहा? शाबाश, वेरी गुड। आप सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? अपने तालीम के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और अपना बिजनेस कारोबार स्टार्ट करने के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है ना बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग जो चीज़ करना चाहोगे वो कर लोगे। ठीक है, आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, लेकिन बशर्ते कि आप इंटरनेट और इस गूगल, यूट्यूब, फेसबुक का सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करेंगे, वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर वीडियोस बना के, कुछ इधर उधर जाके वीडियोस बना के कुछ वहाँ पे टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। कुछ हम में से बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, हम क्या करेंगे, हम इसको तालीम हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपना कारोबार फ्यूचर में, मुस्तकबिल में स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप में से कौन कौन अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा फ्यूचर में? हाथ खड़ा करके बताएं। माशाल्लाह, आप लोग बहुत काबिल बच्चे हो जो आज पढ़ रहे हो, यहाँ पर अच्छे उस्ताज़ा की ज़ेर निगरानी पढ़ रहे हो। तो आप लोगों ने घर जाके भी आज सबको बताना है और फ्यूचर में अपना मुस्तकबिल खुद बनाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। किस क्लास के बच्चे? 7 और 8 के बच्चे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने प्रिंसिपल साहब के लिए तालियां बजाएं। अब इनके लिए तालियां बजाने का मैंने आपको क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली आपके लिए एक इनिशिएटिव लिया है। क्या इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों को कुछ ऐसा बताया जा सके कल को आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। अब इस सेशन करने का इनको पर्सनल किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इनको फ़ायदा नहीं है। ये क्यों करवा रहे हैं? ताकि आप लोग कल को अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, आप लोग पीछे ना रहें। ये आपको नहीं होना चाहिए कि आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े तो आपको ये चीज़ बताई नहीं गई, आप बड़े स्कूल में नहीं पढ़े तो आपको ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से आप ई-कॉमर्स में अपना करियर बना सकते हैं, अपनी एक इसमें पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। अब ई-कॉमर्स में पैसे कमाने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा बोल सकते हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं ई-कॉमर्स के थ्रू। आप अच्छा लिख सकते हैं, उसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ खरीद कर उसको बेचें, वो ई-कॉमर्स है। आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, वो जैसा भी है, उसको ई-कॉमर्स पर आप क्या कर सकते हैं, बेच कर पैसे कमा सकते हैं। आपने बेसिकली देखना है, क्योंकि हम सारे जितने भी लोग होते हैं बेसिकली हम मिडिल क्लास से ही उठकर ऊपर आए होते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में बेसिकली एक चीज़ आपको, अगर आप इसको देखें कि अगर आप अपनी कमाई से, आपने 1000 रुपया कमाया, 2000 रुपया कमाया, आप अपनी वालदा को 1000 रुपये, 1500 रुपये का सूट अपनी कमाई से लेकर दे देना, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वो कोई भी और उनको खुशी नहीं दे सकता। तो आपने ये देखना है कि आपके वालिदैन आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक आपका वालिद मेहनत करता है, काम करता है, मजदूरी करता है। किस लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए, ताकि कल को आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकें, आप कल को अच्छा पैसा कमा सकें और आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से खड़े हो सकें कल को। तो आपने भी उनकी कदर करनी है कि अगर आपके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी कुछ उनके लिए करें। आप तालीम ले रहे हैं, तालीम के साथ साथ आपने ये देखना है कि मैं किस तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, किस तरीके से मैं ई-कॉमर्स में अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास 10,000 भी नहीं है कि मैं बिज़नेस में लगा सकूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं बिज़नेस करूँ। मेरे पास कोई अच्छी स्किल है, कुछ अच्छा हुनर है, आप किसी के पास मोबाइल है, यूट्यूब सबको पता होगा, यूट्यूब पर जाकर वीडियोज़ देखें कि किस तरीके से हम पैसों के बगैर पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी, कि किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। मेरे पास अच्छा, मैं बोल सकता हूँ, मैं अच्छा स्पीकर हूँ, मैं अच्छा किसी को कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छा आता है, एग्जांपल तो मैथमेटिक्स में मैं बड़ा अच्छा हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स के लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना शुरू कर दूँ, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दूँ, तो वहाँ से ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आपने देखना है कि आप जिस चीज़ में भी अच्छे हैं उस चीज़ को देखें कि उस चीज़ में मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। आपको कोई चीज़ नहीं भी आती, यूट्यूब ओपन करें, फेसबुक ओपन करें, हमारा प्लेटफॉर्म है एनेबलर, उसकी यूट्यूब की ओपन कर लें, हमारी EBS है एनेबलिंग वीडियो सीरीज़, जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ कास्ट। हम आपके प्रिंसिपल साहब को उसका एक्सेस बताएंगे सारा कुछ, आप इनके थ्रू एक्सेस लें, वहाँ से मल्टीपल स्किल्स आप सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई कहते हैं मैं पोस्टर बड़े अच्छे बना लेता हूँ,
मुझे पोस्टर बनाने का बड़ा शौक़ है, या मैं वीडियो एडिटिंग बड़ी अच्छी कर सकता हूँ, या मुझे सीखने का शौक़ है, तो उस सीखने के आपको कोई पैसे नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने करनी है। अब मैं इस पूरी टीम को लीड कर रहा हूँ, अब मुझे देखकर आपको नहीं लगता होगा कि मैं सबको लीड करूँ, मैं सबसे ऐसे लगूँ जैसे छोटा हूँ, यूनिफॉर्म पहन कर मैं आपके साथ बैठ जाऊँ तो ऐसे लगूँ जैसे स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ आपने भी देखनी है कि कैसे यंग एज में आप बेसिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे यंग एज में आप 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सीखना बड़ा आसान है। बस आपने क्या करना है कि मेहनत करनी है। जिस तरीके से आपके प्रिंसिपल ने एक इनिशिएटिव लिया, आपने इनके इनिशिएटिव की कदर करनी है कि अगर आपके प्रिंसिपल आपके लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप लोग कामयाब हों, तो उनको रिवार्ड देने के लिए आपको भी फिर कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, चीज़ों में अटैच होना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बेसिकली ई कॉमर्स में अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप एज अ फ्रीलांसर क्या होता है कि उसके पास एक हुनर है, ठीक है। जैसे आपके टीचर है, वो क्या है, उनके पास हुनर है, तो वो अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी हुनर है, चाहे वो जैसा भी है, उस हुनर को यूज़ करके आप अमेज़न कह रहा हूँ, ई कॉमर्स की दुनिया में अपना करियर बना सकते हैं। वैसे तो ई कॉमर्स को कहते हैं कि ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदना या उसको बेचना, जिसको सेल करना। तो इसमें क्या है कि आप अपना हुनर बेच सकते हैं, जिसको आप हुनर बेचेंगे वो आपको पे करेगा। तो आपने देखना है कि हमने PKR से हटकर डॉलर्स में किस तरीके से कमाना है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर है, अपवर्क है, जो मे भी आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो इस चीज़ को आपने आ जाकर सर्च करना है कि फाइवर क्या होता है, अपवर्क क्या होता है। वो बेसिकली चीज़ें जहाँ पर लोग आकर हायर करते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता कि वो काम खुद करें। वो क्या करते हैं कि किसी ऐसे बंदे को हायर कर लें जो उस चीज़ में कामयाब है, जो उस चीज़ में अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। तो फाइवर है, अपवर्क है, और ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आपने रिसर्च करना है, देखना और देखना है कि मैं किस तरीके से वहाँ पर अपना करियर बना सकता हूँ। कोई भी आपके पास स्किल है, वहाँ पर आप बताएं, अपनी प्रोफाइल लगाएं, ऑटोमेटिकली फिर लोग आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप सीखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक दिन आप अपनी फील्ड में इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो पड़ेंगे। तो 6-7 ग्रेड का बच्चा अगर आज ई कॉमर्स की दुनिया में आए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप 15 साल के हैं, 3 साल 4 साल मेहनत करेंगे तो 20 साल की एज में भी आप 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रहे होंगे। क्योंकि आज के अगर हम देखें तो 50 साल का बंदा कितना नहीं कमा रहा होता। तो ये बेसिकली आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं और कुछ सीखें, कुछ ऐसा करें जिससे आपके माँ बाप को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके मोहल्ले वालों को आप पर फख्र हो कि ये बच्चा हमारे मोहल्ले में रहता है, ये कुछ ऐसा कर रहा है जो बाकी नहीं कर रहे, ये कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो बाकी के बच्चे नहीं सीख रहे। और सीख कर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सीख कर पैसे कमाकर मैंने अपने घर वालों को आराम देना, जो मेरे वालिदैन, जो मेरे वालिद हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत कर रहे होते हैं, तो कम से कम एज में मैंने उनको आराम दे रहे हैं, कम से कम एज में मैं खुद अर्निंग करके अपने वालिद को अर्निंग दूँ कि वो बेसिकली आप इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करें कि मेरा जो बेटा 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल की एज में जब अपनी अर्निंग कर रहा है, अपनी लाइफ में सेटल हो रहा है। सो हमेशा आपने देखना है कि किस तरीके से आप बेसिकली डॉलर्स में कमा सकते हैं, जिसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। हम भी इंशाल्लाह वक्त आते रहेंगे और आप लोगों को यहाँ पर हम ये कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्टेड और सीखना चाह रहे हो तो हमारी टीम पर यहाँ पर आएगी, आपको ट्रेनिंग भी देगी, कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने ये वर्किंग करनी है कि आप ये सोचें, समझें, उस चीज़ पर सोचें किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज हमने आपको डिटेल दी बता रही क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं है कि आज बताया कि कॉमर्स होती क्या है, किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें घर जाकर आपने सर्च करनी है, जिसके पास मोबाइल है वो यूट्यूब पर जाकर देखिए, फेसबुक पर जाकर देखिए। नेक्स्ट दफ़ा जब हम आप आएंगे तो आपको बराबर बताएंगे कि किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपने क्लाइंट होंगे उनसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी, आज जैसे एक जनरल से सर्विस है जिसमें आपको बताया जा सके कि ये भी एक चीज़ है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस करें, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाकर, किसी जगह पर जाकर सुबह 9 से लेकर 5 तक नौकरी करें। आप घर में बैठ कर भी पैसे कमा सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं, साथ साथ भी आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। आपने अपने हुनर इलाज में टाइम निकाला और हमारे तलबा के लिए अपने कीमती वक्त हम दे रहे हैं।
ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम यहाँ पर आए और आप लोगों को कुछ जो हमारे पास नॉलेज वो आपको दे सके कि कल को आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सके। देखिए आप कामयाब होंगे, ना इनका कोई फ़ायदा है ना मेरा कोई फ़ायदा है, आपका अपना फ़ायदा होगा, आपकी अपनी फैमिली का फ़ायदा होगा। दुआ आपने देखना है कि हम किस दिन में आस पास हैं। ठीक है, ओके।